बिगड़ता जा रहा है आपके ससुराल का, संबंध बिगड़ता जा रहा है आपके और आपके पति का। हर कोशिश कर रही हो, थक गई हो, ना वो सामने वाला इंसान सुधर रहा है, ना परिस्थितियां बदल रही है। क्या करूं क्या ना करूं, ये रिश्ता चलेगा भी या नहीं, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है आपका। लड़की अकेली पड़ जाती है थोड़ा, ससुराल में लड़की अकेली पड़ जाती है। ये भी एक अद्भुत बात है कि एक ससुराल में जहाँ लड़की का कोई नहीं होता, एकदम एक अकेली लड़की विदा होती है और पूरे घर को अपना लेती है, प्यार से पूरे घर को अपना घर बना लेती है। एक ही दिन के अंतराल में उसका पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार बदल जाते हैं। दूर दूर के भी रिश्तेदार जो लड़के के रिश्तेदार होते हैं वो लड़की के हो जाते हैं। ये भी अद्भुत है ना, कितना सुंदर ये रिश्ता है। लेकिन जब अपनापन नहीं मिलने लगता है ससुराल से, और जिस एक इंसान के कारण इतने सारे संबंधी जुड़े हैं आपसे, वही इंसान संबंधों में खरा ना उतरे तो क्या हो। जब कोई लड़की ससुराल जाती है और उसको उससे प्यार नहीं मिलने लगता है, सम्मान नहीं मिलता है, पति बात नहीं करता है, शक करता है, हाथ उठाता है, गलत अपशब्द बोलता है, ये रिश्ता में मुझे नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तुम अपने घर चले जाओ, मैं गलती कर गया तुमसे विवाह करके, मुझे अब तुमसे तलाक चाहिए, इस तरह के शब्द अगर बार बार निकल रहे हैं आपके पति के मुंह से, तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ग्रह तो है जो इनबैलेंस है। शादी से पहले हम देवताओं की, पितृ की पूजा करते हैं, अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ताकि कोई भी नाराज ना हो जाए। ये पारंपरिक है, कोई भी नाराज ना हो जाए, एक एक देवी देवता की पूजा की जाती है। कभी कभी ग्रहों को शांत करना भूल जाते हैं, और ये काम पंडित जी का है ना, 9 ग्रहों को शांत करते हैं विवाह में। चलिए हम आज 2 ग्रहों को पकड़ते हैं, चंद्रमा और शुक्र और बुध। शुक्र तो एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊंच नीच होने से प्रभाव तुरंत आपको नजर आने लगेगा। शुक्र को मैं बैलेंस करवा दूंगी। आज हम बुध और चंद्रमा का उपाय करेंगे, आपका ससुराल शांत हो जाएगा। कोहराम मचा हुआ ना, सुबह से सब तुम्हारी खामी निकालने लगते हैं, सब तुम्हें बात बोलने लगते हैं, शक करने लगते हैं, तुम्हें गालियां पड़ती है, तुम पर इल्जाम लगते हैं, तुम खुद चिल्लाती हो, तुम भी झगड़ा करती हो, और ये ससुराल रहने लायक नहीं है, ये घर रहने लायक नहीं है, तुम्हें मालूम चल गया। फिर भी कुछ लड़कियां बिल्कुल कहते हैं ना, अपने आप को, अपना गला घोट कर ससुराल में रह रही है, रिलेशन निभा रही है, अपने पति के साथ निभा रही है, इसलिए कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, एक हो गया और नाम के लिए तुम ही काफी हो। कुछ लड़कियां अपना जीवन देखने लगती हैं, मुझे दूसरा विवाह करना है, मुझे कहीं और जाना है, मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी खुशी है, और ये सोचकर विवाह तोड़ देती है। मैं कहती हूँ ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है। परिस्थितियां बिगड़ी है, परिस्थितियां सुधारेंगे। वही पति जो बात नहीं करता है, वही पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे पैरों के पास गिरकर माफी ना मांगे, अपने किए की तो कहना, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पागल ना रहे तो कहना। समस्त ससुराल वाले पति के साथ, समस्त ससुराल वालों के साथ तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आज बुद्ध को बैलेंस किया जाएगा। आज एक अद्भुत प्रयोग साझा करने जा रही हूँ। इस प्रयोग को शांति से, एकाग्रता से सिर्फ एक बार करना, और किसी को मत बताना, किसी से मत कहना कि मैंने कोई प्रयोग किया है। देखो सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पति नहीं बदलना है। जिनको, उनके लिए। शादी तोड़ना चाहती हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन है। परमात्मा करे तुम्हें अच्छा ससुराल मिले, अच्छा घर मिले। लेकिन जो हालात से लड़कर परिस्थितियों को सुधारना चाहती है, यही ससुराल चाहिए मुझे, यही पति चाहिए, मैं सब कुछ बदल दूंगी अपने बल पर, उस हिम्मत वाली मेरी बहनों के लिए चलिए आज शेयर करती हूँ एक उपाय। सबसे पहले छोटी सी बात सुन ले और समझ ले। हर मेरी बहन जो रोज मुझसे जुड़ी हुई है वो कर रही है और आपको सफलता मिल रही है। जो नहीं जुड़ी हुई है, पहली बार मुझे देख रही है, जो महिला, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, सब सुने। चाहे आप 65 साल 70 साल की क्यों ना हो गई और अभी भी विवाद होता है पति से, वो अभी भी शांत हो जाएगा।
नई नवेली है आपके लिए भी, सभी के लिए, बच्चों की माँ है सभी के लिए। अगर दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, पति से बार बार टकराव हो जाती है, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है। चंद्रमा हमें बैलेंस करना है, शुक्र हमें बैलेंस करना है। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करने से वीनस एक्टिवेट हो जाता है, आपका शुक्र बहुत बहुत बलवान हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा कुछ भी, आज के आज नहाया, आज के आज पति बात नहीं सुन रहा, नहीं होगा। जितनी मेरी बहनें हैं रोज ये शुरू कर दे, पीरियड्स में भी महीने के 30 में से 30 दिन। दूसरी चीज, एक सिल्वर धारण कर ले, एक चांदी धारण कर लेंगे आप, बिछुआ हो, पायल हो, गले में चेन हो, चूड़ी बनवा लो चांदी की, चाहे एक अंगूठी पहन लो चांदी की, परंतु एक चांदी 24 घंटे आपके शरीर में होना ही होना है। तीसरी चीज, सबर कर रहो, लिपस्टिक लगाओ, कान में पहनो, इयररिंग्स पहनो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फेस पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, जो आपके पास मेकअप का प्रोडक्ट है आप वो यूज करो। आप कहेंगे कौन देखेगा मुझे, किसी को नहीं दिखाना है हमें। आप जब कॉस्मेटिक यूज करती हो, आप जब संवरती हो, अपने बालों में कंघी करती हो, सिंदूर लगाती हो, तो आपका शुक्र मजबूत होता है। मुझे एनी हाउ आपका शुक्र मजबूत करना है, कहीं से भी एक जरा से भी खराब नहीं रहना है। अगर शुक्र कंप्लीट मजबूत हो गया, छोटा सा भी उपाय करोगे तुरंत काम करेगा। तीसरी बात, शुक्रवार अपने इस थंब के नीचे यहाँ वीनस माउंटेन पर एक बूंद इत्र लगाएंगे, परफ्यूम नहीं इत्र। स्नान करके रोज परफ्यूम इत्र लगाएंगे, खुशबूदार रहेंगे, रंगीन सुंदर कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल रंग खराब हो गया ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे। आधी चीजें आप सॉल्व कर लो, आधी चीजें मैं कर लूंगी। खुश रहा करो, बिल्कुल सबर कर रहा करो। एक पान का पत्ता ले लो, बुधवार के दिन पान का पत्ता धो लो, पोंछ लो, सुखा लो, और लाल जो रोली होता है उसको जल में घोल लो, और किसी पतली बारीक चीज से पार्टनर का नाम लिख दो पान के पत्ते पर। अपना नाम मत लिखना और उसका सरनेम भी मत लिखना, है ना। कुमार, सिन्हा, वर्मा कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उसका नाम लिख दो। उसके ऊपर एक मुट्ठी अरवा चावल रख दो, उसके ऊपर कुछ मीठी चीज रख दो, चाहे मिश्री के दाने रख दो, चाहे मुकुंद दाना रख दो, चीनी भी रख दो, कुछ भी रख दो। और कुछ नहीं करना, आपको जल में डूबना है थोड़ा सा, मतलब किसी नदी में जाना है। आप नदी में जाएंगे, एक कपूर की टिकिया ले ले और एक पान पत्ता एक्स्ट्रा ले ले। ये पान पत्ते को अपने सामने जल में रखेंगे और अपनी इच्छा कहेंगे कि मेरे जीवन में जो भी कोहराम मचा हुआ है सब शांत हो जाए, मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरे पति के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे कहकर ओम ब्रह्मणाय, ओम ब्रह्मणाय, ओम ब्रह्मणाय नमः, ये कह के जल में पान के पत्ते को, जिस पर आपने थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा मीठा रखा है नाम लिखकर, उसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा बहने लगेगा, डूबेगा नहीं है। उसके पीछे आप एक पान के पत्ते में एक कपूर की टिकिया जलाकर उसको भी उसके पीछे विसर्जित कर दे, थोड़ा सा पानी उधर ठेल दे, नमन करे, प्रणाम करे, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छीटे और नदी से निकल कर आ जाए। ये बुध और चंद्रमा को एक साथ बैलेंस करने वाला उपाय मैंने आपको बताया। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा, सौम्यता आएगी, रिलेशनशिप शांत हो जाएगा। ये जो तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये जो गरम जुबान है ना उसकी ये बोली, वो बोली बंद हो जाएगी, शांत होगा, माफी मांगेगा तुमसे, रहेगा तुम्हारे साथ उम्र भर। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।